अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद और आज ये मेरा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। इसके पहले हमने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द रिलायबल डिजिट्स दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। वो डिजिट्स जो कॉम्बिनेशन हो सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक डिजिट है, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन होगी, मतलब इसमें एक हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी, और ये जो 3 डिजिट्स हैं ये सर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कॉम्बिनेशन है सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स की। उसके बाद हमारे पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं और कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते हैं। तो पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी नंबर्स हैं, मगर इसका मतलब क्या है कि जिसमें ज़ीरोज़ ना आए, ज़ीरोज़ के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। जैसे हमारे पास ये पहला मिसाल है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 हैं, और इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। उसके बाद दूसरा रूल है, अगर दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में ज़ीरोज़ आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। कैसे? मिसाल तौर जैसे 4008, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, और इसमें 5 हैं। उसके बाद है तीसरा रूल, ऑल ज़ीरो लोकेटेड द पोजीशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई नंबर है वो 1 से कम है, मतलब 1 से लेस है, तो उसमें पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होंगे। तो इसमें कितने हैं? 3 हैं, इसमें 3 हैं, और इसमें 4 हैं, इसमें 1 है। मगर सपोज़ अगर ऐसे आ जाता है कोई नंबर 0.0060, तो इसमें कितने होंगे? अब ये जो ज़ीरोज़ है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 2 होंगे। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, मगर पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ के बाद अगर नंबर है, नंबर के बाद ज़ीरो आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। और आखिरी रूल है हमारा, ज़ीरोज़ which are located immediately to the right of the decimal point are significant figure। सपोज हमारे पास एक नंबर है, जैसे ये 600 है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें पॉइंट कहीं भी लोकेट हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें पॉइंट कहीं पे जाहिर नहीं है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम कहीं पे भी पॉइंट लगा देते हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 होंगे। तो ये सारे रूल्स हमने पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक वो है क्या? राउंडिंग ऑफ डेटा। ये अगर आपको टॉपिक, आई थिंक ये टॉपिक हम 6-7 के मैथ में भी पढ़ते हैं, और ये जो टॉपिक है आपको यूनिवर्सिटी क्लासेस या यूनिवर्सिटी तक ये टॉपिक आपको काम आएगा। तकरीबन हम राउंडिंग ऑफ डेटा वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी आंसर निकालते हैं तो वहाँ क्या निकालते हैं? राउंडिंग ऑफ डेटा निकालते हैं, या उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर टू डिजायर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस करें, कम करें किसी सिग्निफिकेंट फिगर को हासिल करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? राउंडिंग ऑफ डेटा कहेंगे। कैसे? सपोज हमारे पास एक नंबर है 6.6 और दूसरा है 6.789, तो हमारे पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं और इसमें क्या है? 4 हैं। तो इसमें जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर में निकालेंगे? 2 में। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ डेटा करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस करें घुरबल सिग्निफिकेंट फिगर के जवाब को हासिल करने के लिए, या किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को हासिल करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? राउंडिंग ऑफ डेटा कहेंगे। या रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को हासिल करने के लिए किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को हम राउंड ऑफ करें तो उसको हम क्या कहेंगे? राउंडिंग ऑफ डेटा कहेंगे।
तो इसके रूल्स होते हैं। पहला रूल है, अगर कोई डिजिट क्या है 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उस डिजिट को ड्रॉप करेंगे और उसके जो सेकंड वाला डिजिट सेकंड लास्ट वाला डिजिट है उसमें एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास ये 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 को ड्रॉप कर देंगे और साथ में एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट, ये कितना होगा, 7.848। अगर इसको मज़ीद हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.5, क्योंकि 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो 4 में एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा पहला रूल। तो पहला रूल क्या है, अगर कोई डिजिट 5 से बड़ा है तो उसको हम ड्रॉप करके इसके जो सेकंड लास्ट वाला डिजिट है उसमें एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका दूसरा रूल क्या है, अगर कोई डिजिट 5 से छोटा है, मतलब 5 से लेस है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप करेंगे। जैसे हमारे पास 38.4632, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 38.46। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5 या इज एग्जैक्ट 5 देन 2 कंडीशंस अराइज। अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो इसके लिए 2 कंडीशन पैदा होती हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर 5 के बाद इवन आ जाता है तो इसके बाद 5 के बाद क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप करेंगे। जैसे ये है 283.45, 5 है आखिर में, और 5 के बाद क्या है, 4 है, और 4 क्या है, इवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप करेंगे। अगर 5 के बाद कोई आड नंबर आ जाता है, जैसे 2.813, 3 क्या है, आड है, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो 3 में एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीसरा रूल क्या है, अगर आखिरी डिजिट एग्जैक्टली 5 आ जाता है तो 5 के बाद अगर इवन है तो इसको सिंपली ड्रॉप करेंगे, अगर आड है तो उसमें एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ये हमारा लेक्चर था सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा पे। आपकी मेहरबानी। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मेहरबानी।